आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, हाउ टू रिसर्च ए स्टॉक। देखिए, पहले ये बताने से पहले कि स्टॉक को रिसर्च कैसे करना है, मैं आपको ये बताऊंगा कि रिसर्च स्टार्ट कैसे करनी है, क्योंकि रिसर्च स्टार्ट करना और रिसर्च करना दो बहुत ही अलग अलग टॉपिक हैं। आप एक अच्छा स्टॉक ढूंढना चाहते हैं, आप एक मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढना चाहते हैं जो कि आपको 10 साल में करीब 100 गुना रिटर्न दे सके। एक ये बेंचमार्क कह सकते हैं 100 गुना रिटर्न। अगर स्टॉक एक्सेप्शनली अच्छी ग्रोथ देता है तो मान के चलिए कि आपने जो बेस्ट स्टॉक है वो सिलेक्ट कर लिया, तो आप उससे ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो आपके पैसे को 10 साल में 100 गुना करेगा। हालांकि इस 100 गुना करने वाले स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ 2-4 ही स्टॉक आपको ऐसे मिलेंगे जो 10 साल में 100 गुना करें, लेकिन हमारी तलाश वही रहती है कि हमारा स्टॉक इतना रिटर्न दे दे। क्योंकि देखिए, जो भी हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, सैलरीड लोग हैं, उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मार्केट में एक बड़ी कैपिटल लगा सकें और उस पर थोड़ा रिटर्न लेके भी सेटिस्फाइड हो सकें। हम लोगों के पास कैपिटल बहुत कम है, तो इसलिए हम हमेशा जो ड्रीम देखते हैं, जो टारगेट रख के चलते हैं, वो इसी टाइप का रख के चलते हैं कि हमें चाहिए 100 गुना रिटर्न। पर इस तरह ख्वाब दिखने से पहले क्या अगर वो स्टॉक आपके सामने आ जाए, सडनली रिसर्च के दौरान स्टॉक आपके सामने आ जाए, तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप उस स्टॉक को पहचान लेंगे देखकर? क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो खासियत है कि आप, अगर पहली बात तो ये कि स्टॉक मिला ही नहीं, ऐसा स्टॉक आपको दिख ही नहीं रहा है, आपने बहुत ढूंढा पर मिल नहीं रहा, लेकिन दूसरा सवाल ये कि अगर स्टॉक मिल गया, आपकी आंखों के सामने आ गया, तो क्या आप उस स्टॉक को पहचान लेंगे? या पास्ट में जिन स्टॉक्स ने 100 गुना के रिटर्न दिए हैं 10 साल में, क्या आपने उन स्टॉक को देखा है कि उन स्टॉक्स ने कैसे बिहेव किया है, कितना रिटर्न दिया है, कितनी सेल्स ग्रोथ दी है, कितना रिटर्न ऑन उनका इक्विटी है, कितना रिटर्न ऑन कैपिटल है? क्या आपने सब देखा है? देखिए, गूगल करना और रिसर्च करना दो बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। कई बार अब इस इंटरनेट की रेस में हम लोग गूगल करने को ही रिसर्च करना समझ लेते हैं। जैसे ही बात रिसर्च करने की आती है तो हम सीधा गूगल करने लगते हैं। देखिए, कोई ना कोई स्टॉक किसी ना किसी एडवाइजर ने तो अच्छा ही बताया होगा, तो लगभग अगर आप इस तरीके से नेट पर सर्च करते हैं तो आपको सभी स्टॉक के बारे में पता चलेगा कि ये बेस्ट स्टॉक है। लेकिन सवाल ये कि दूसरों से सवाल पूछने से पहले क्या आपने कभी खुद स्टॉक को ढूंढने का कोशिश किया है? देखिए, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इन स्टॉक को पहचानना सीखें। अगर आप किसी इंसान को मार्केट्स में या रोड पर ढूंढने निकले हैं, तो क्या आप उसको पहचान पाएंगे अगर आप उसकी शक्ल नहीं जानते हैं, उसका फेस नहीं जानते हैं, या आपके पास उसका फोटो नहीं है? तो सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास उस इंसान का फोटो हो, आप उसको पहचानते हो, तभी आप उसको अगर कहीं मिल जाएगा तो पहचान पाएंगे। तो उसी तरीके से मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप किसी स्टॉक को ढूंढने निकले हैं, ऐसे मल्टीबैगर को, तो सबसे पहले उस टाइप के जो बाकी स्टॉक्स हैं उनको देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पुराने परफॉर्मर्स हैं वो कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बजाज फाइनेंस को देख लेता हूँ। आप सब जानते होंगे कि बजाज फाइनेंस ने पिछले 10 सालों में करीब 100 गुना का रिटर्न दिया है। देखिए, अभी बजाज फाइनेंस का जो रिटर्न ऑन कैपिटल है सिर्फ 10% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.5% है, क्योंकि देखिए इसकी मार्केट कैप 4,42,000 करोड़ है। तो मैं सीधा चलता हूं, देखिए इसका परफॉर्मेंस देखिए आप 10 साल का, ये किस तरीके से, देखिए 100 रुपए से 2012 में, और आज 7,300 पर है। उससे पहले देखिए करीब 7800 का हाई लगा करके आया है। तो ये देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस दिखती कैसी है। ये देखिए इसका, आप सेल्स का, इसका रेवेन्यू का ट्रेंड देखिए, इसका रेवेन्यू का ट्रेंड देखिए, ये देखिए 5300, 7200, 9900, 12,000, 18,000, 26,000, 26,000, 31,000, और अभी तक जो एनालाइज करके निकल करके आ रहा है 34,000 करंट ईयर में अगर एवरेज कर दो। इसका आप नेट प्रॉफिट देखिए किस तरीके से ग्रो कर रहा है। इसकी आप अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ देखिए, 17, 23, 33, 43, 69, 87, 73, 116, 142। देखिए ये स्टॉक जिस तरीके से स्पीड से चलता है, इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। तो
अगर आपको ऐसा ही रिटर्न चाहिए तो मैं ये नहीं कहता कि आप इसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक हो सकता है कि काफी रिटर्न दे चुका है और आगे आने वाले 10 सालों में उस टाइप का रिटर्न ना दे पाए, तो हम कोई दूसरा स्टॉक ढूंढेंगे। तो इसका एक बार बिहेवियर देख लेते हैं कि इसने यहां पर किस तरीके से सेल्स में ग्रोथ दी है। देखिए यहां पर 5 साल का इसका 26% का एवरेज ग्रोथ है, 3 साल का 20% का ग्रोथ है, और अभी तक का जो करंट ईयर का आ रहा है निकल करके 28%। प्रॉफिट की ग्रोथ आप देखिए 31% 5 साल का है, 3 साल का 21% है। और प्राइस का देखिए ग्रोथ, शेयर प्राइस की मैं बात कर रहा हूं, शेयर प्राइस का आप ग्रोथ देखिए यहां पर 53% इसने एवरेज एनुअल रिटर्न दिए हैं। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ स्टॉक प्राइस 53%। तो देखिए जब आप एक नए स्टॉक की तलाश में निकलते हैं तो आपको उसके जो परफॉर्मेंस है, उसके जो पैरामीटर्स हैं, उनको किसी ऐसे बेंचमार्क स्टॉक से कंपेयर करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक स्टॉक ले लेता हूं आपके सामने जस्ट कंपैरिजन पर्पस के लिए। चलिए मैं ले लेता हूं आपके सामने लार्सन एंड ट्यूब्रो इन्फोटेक। आप इसकी परफॉर्मेंस देखिए, इसकी सेल्स की परफॉर्मेंस देखिए, 3000, 3800, 4900 करोड़, 4900 करोड़, 5800 करोड़, 6500 करोड़, 7300 करोड़, 9500 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़। इसका बिहेवियर भी ऐसा ही है जैसा कि बजाज फाइनेंस का, और इसने भी लगभग उसी तरीके की प्रॉफिट की ग्रोथ यहां पर दी है। देखिए किसी भी कंपनी की सर्वाइवल के लिए, स्टॉक प्राइस बढ़ने के लिए प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। बाकी सारे रेशियोज जो भी चीजें हैं वो प्रॉफिट और रेवेन्यू से ही निकल करके आते हैं। देखिए इसका ईपीएस देखिए, ईपीएस कंटिन्यूअसली किस तरह से यहां पे ये ग्रो हुआ है। इसका आप सेल्स का ग्रोथ देखिए, 10 साल का 17% एवरेज ग्रोथ है, 5 साल का 19%, 3 साल का 18%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 19%, 19%, 15%। अगर बजाज फाइनेंस का देखें तो इससे थोड़ा सा बेटर है। आप देखिए 53% 10 ईयर का इसने रिटर्न दिया। यहां पर इसने 10 ईयर में, अभी इसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, इसने 5 ईयर में लेकिन 45%, 3 ईयर में 45 दिया यहां पर। देखिए इसका 5 ईयर 34 है, 3 ईयर 34 है, 30 है बजाज फाइनेंस का। लेकिन यहां पर लार्सन एंड ट्यूब्रो का इससे थोड़ा बेटर है, क्योंकि ये भी लगभग उसी पाथ पर चल रहा है जिस पाथ पर बजाज फाइनेंस चला है। लेकिन अगर बजाज फाइनेंस की कंपनी में बात करें तो ये एक छोटी कंपनी है, आईटी की कंपनी है। और देखिए इसका रिटर्न ऑन कैपिटल देखिए 35%, 28%। बजाज फाइनेंस का आप देखिए 10 एंड 17। तो कहीं ना कहीं जब आप एक स्टॉक की तलाश में निकलते हैं तो आपके माइंड में एक इमेज होनी चाहिए कि आप क्या परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। चलिए एक और मैं यहां पर स्टॉक दिखा देता हूं, थोड़ा नया स्टॉक है और मेरा फेवरेट स्टॉक है। इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सिर्फ 16,000 करोड़ की कंपनी है और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 30%। देखिए जब भी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30 से ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, 25 से ऊपर जाता है तो अच्छा माना जाता है। आप इसका भी चार्ट देख लीजिए, क्योंकि इसकी लिस्टिंग अभी 2 साल पहले हुई है, तो आप देख सकते हैं यहां पर। आप इसकी रेवेन्यू ग्रोथ देख लीजिए, किस तरह से ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है कंपनी। आप इसका प्रॉफिट देख लीजिए यहां से, किस तरह से अभी पिछले 3 साल में ये कंपनी प्रॉफिट में आई है। आप इसके बाकी पैरामीटर्स कंपेयर कर लीजिए। टेन ईयर की जो इसकी सेल्स की ग्रोथ है 63% एवरेज है, निकल करके आ रही है। 5 ईयर की 19% है, 3 ईयर की 21% है। आप इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए। तो ये वीडियो था इस बारे में कि आपको रिसर्च स्टार्ट कैसे करनी है। अब आपकी रडार पर कुछ स्टॉक आ जाएंगे। जब आप इस तरह से रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी रडार पर कुछ स्टॉक आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट गूगल को बेस्ट स्टॉक के लिए नहीं, डाटा के लिए सर्च करता हूं, फिर डाटा से रिसर्च आपको करनी है। तो सपोज करिए मुझे देखने हैं हाईएस्ट ग्रोथ स्टॉक, दिस इज द फैक्ट। जिसने ग्रोथ दी है दिस इज फैक्ट, दिस इज नॉट। आप इसको
गूगल पे रिसर्च करना नहीं बोल सकते, आप इसको डाटा लेना बोल सकते हैं। तो हाईएस्ट ग्रोथ स्टॉक, इट इज अ फैक्ट एंड आई एम सर्चिंग फॉर ए फैक्ट। तो इसमें आप इसके सामने लिख दीजिए स्क्रीनर। चलिए हाई ग्रोथ स्टॉक देख लेते हैं। हाई ग्रोथ स्टॉक कैसे दिखते हैं, देखिए आप इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल देख लीजिए, आप इनकी 5 साल की सेल्स का ग्रोथ देख लीजिए, आप इनका 3 साल का सेल्स का ग्रोथ देख लीजिए, वेरिएशन 3 साल का वेरिएशन, 3 साल में 850% इनकी प्रॉफिट बढ़ा है, 51% इनका 3 साल में सेल्स बढ़ा है, 5 साल में इनका कम हुआ है। जैसे इकिया इंडस्ट्री आप देख लीजिए यहां पर। तो यहां से आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा रिसर्च करने के लिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे जो भी स्टॉक्स हैं वो सब आपको इन्हीं लिस्ट में मिलेंगे, और इसके बाद आपको अपनी रिसर्च करनी है। और रिसर्च कैसे करनी है इसके बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।